आज आपको GSCB का स्टैंडर्ड 10th का 15 चैप्टर बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि इकोनॉमिक मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का सोर्स ऑफ इनकम। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास, किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट होना। अब इसमें क्या है, इकोनॉमिक लैंग्वेज में हम पुअर किसको बोलते हैं? जो हमारी फुल डेली नीड्स होती है, जो हमें क्लोथिंग्स और स्टडी, एजुकेशन, हेल्थ, जो हमें डेली टू डेली लाइफ में चाहिए होता है, और जो लोग उसको अचीव करने के लिए या उसको पाने के लिए सफिशिएंट उनके पास मनी नहीं होती है या फिर फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो उन लोगों को हम लोग इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में पुअर बोलते हैं। अब इसमें हमारे पास दो टॉपिक आता है। पहला होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और दूसरा होता है इकोनॉमिक प्रोग्रेस। डेवलपमेंट यानी कि क्या? किसी भी कोई भी चीज़ जो डेवलप हो रही हो, जो बढ़ रही हो, उसके पास हमारे पास उसमें अलग अलग क्वांटिटी हो। और प्रोग्रेस यानी कि क्या? वो बस बढ़ती जा रही हो। अब सबसे पहले इसमें ये याद रखना है कि जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो हमारे पास उसमें सिर्फ क्वालिटी आएगी, हमारे पास अलग अलग कंपनी होगा, हमारे पास अलग अलग डिज़ाइंस और अलग अलग स्कीम्स होगी। लेकिन जब इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगा तो हमारे पास सिर्फ उसमें क्वांटिटी होगी, उसमें अनलिमिटेड क्वांटिटीज़ होती है, हमें जितना चाहिए उतना मिलता है, लेकिन उसमें हमारे पास अलग चॉइस नहीं होती है और अलग डिज़ाइन या कुछ भी नहीं होता है। अब सबसे पहले हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे, वो क्या होता है। अब आज का जो मॉडर्न एज है, हम लोग सब जानते हैं कि इंडिया इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड एवरी कंट्री इज़ ट्राइंग टू अचीव डेवलपमेंट। हर कंट्री क्या चाहती है कि हम डेवलपमेंट अचीव करें, लेकिन डेवलपमेंट क्या है? कन्फ्लाइंड नहीं है। कन्फ्लाइंड यानी कि क्या? सीमित नहीं है। कोई एक ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे जाके डेवलपमेंट क्या हो जाए, रुक जाए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट शोज कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड ऑफ अ कंट्री। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है ना, वो क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है कि हमारे इंडिया में जितने भी नेशनल इनकम है वो कांस्टेंट क्या हो, एक साथ क्या हो, बढ़ते रहे। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब होता क्या? कांस्टेंट इंक्रीजेस नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। जैसे ऊपर पढ़ा कि कांस्टेंट इंक्रीज यानी कि क्या? लगातार किसी भी नेशनल इनकम मतलब अब है नेक्स्ट कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। मतलब क्या? जो हमारा कंट्री का नेशनल इनकम है वो कांस्टेंट क्या हो, एक जैसे बढ़ता रहे। फिर नेक्स्ट है इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम यानी कि क्या? जो हमारे हर एक पर्सन का जो सैलरी होता है उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, हर पर्सन का जो सैलरी होता है। फिर थर्ड पॉइंट होता है चेंज इन लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल, चेंज इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल क्या? कि अगर हम कहीं पे भी रह रहे तो वो जो एरिया होती है, वो जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है हमारा, वो अच्छा होना चाहिए और लग्जरियस लाइफ होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है? टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम। हमारी कंट्री का जो टोटल इनकम होता है उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। अब लिविंग स्टैंडर्ड में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है? लिविंग स्टैंडर्ड में हमारे पास फूड होता है, क्लॉथ्स होता है, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस और एज वेल एज शेल्टर, जहाँ पे हम रहते हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं लिविंग स्टैंडर्ड। फिर है नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ इंक्रीज नेशनल इनकम एंड द पर कैपिटा इनकम इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर हैज़ बीन इम्प्रूवमेंट इन द सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़। अब हमारे इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि जो हमारा पर कैपिटा इनकम था और जो हमारी नेशनल इनकम थी वो क्या हुई, इंक्रीज़ हुई। तो उस वजह से क्या हुआ, जो हमारी फैसिलिटीज़ थी फूड ग्रेन्स की, क्लॉथ्स और इलेक्ट्रिसिटी और एजुकेशन की, वो हर स्टेट में, हर विलेज में पहुंची और वो एक बेटर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब क्या है? इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों का मतलब होता है इंक्रीज़ होना, किसी भी चीज़ में इंक्रीज़ होना, पर उन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। अब डेवलपमेंट प्रोसेस के ऊपर से क्या उन लोग डिफरेंट है वो पता चलता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ क्वालिटेटिव वाइल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज़ क्वान्टिटेटिव। जैसे पहले हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट जब अगर होता है, इकोनॉमिक डेवलप करती है तो वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटीज़ होती है, लेकिन अगर इकोनॉमिक प्रोग्रेस करेगी तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्वान्टिटी होगी। फिर नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ फर्स्ट स्टेज वाइल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज़ अ स्टेज आफ्टर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या होता है? आफ्टर द स्टेप ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, यानी अगर कोई भी मार्केट है तो उसमें सबसे पहले हमको डेवलपमेंट चाहिए होता है, और अगर हमारा पहले डेवलपमेंट हो गया तो उसके बाद हमको इकोनॉमिक प्रोग्रेस चाहिए होता है।
फिर नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इकनॉमी, जो चेंजेस गवर्नमेंट करती है उसकी वजह से इकनॉमी में क्या असर पड़ता है। तो उसमें क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू रिसर्चेस इन इकनॉमिक इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ रिसर्च इन हाइब्रिड सीड। अब जो रिसर्च होता है उसमें एक हाइब्रिड सीड का रिसर्च हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें इंक्रीज़ हुआ, वो मतलब कई गुना बढ़ गया, और उससे क्या हुआ, जो हमारा नेशनल इनकम था वो भी इंक्रीज़ हो गया। और ऑन द अदर साइड व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एग्रीकल्चर लैंड, इट इज़ कॉल्ड इकनॉमिक प्रोग्रेस। अब अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में इंक्रीज़ हुआ तो क्या होगा, उसका जो प्रोग्रेस होगा वो भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो क्या होगा, हमारे पास इनकम भी बढ़ेगी। तो नेक्स्ट है इन द रिलेशन ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन। अब जब इकोनॉमिक प्रोग्रेस है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो उन दोनों में रिलेशन कैसा होगा, किसी भी डेवलप कंट्री का और डेवलपिंग कंट्री का, तो उससे क्या असर पड़ता है, वो है इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ डेवलप्ड कंट्री इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अगर कोई डेवलप्ड कंट्री है और उसका नेशनल इनकम इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस बोलेंगे, और अगर कोई नेशनल इनकम इंक्रीज हो रहा है डेवलपिंग कंट्री का तो उसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट है फीचर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमिक। अब डेवलपिंग इकोनॉमिक के फीचर्स क्या क्या है, उसका क्या क्या रीज़न है, ठीक है। उसमें फर्स्ट क्या आता है, लेस पर कैपिटा इनकम। लेस पर कैपिटा इनकम यानी कि क्या, जो मतलब जितने जो किसी भी कंट्री के जो सिटीज़न होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो लेस पर कैपिटा उसका बताना है। अब ये इसमें क्या है कि नेशनल इनकम ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री इज़ लेस बाय द पॉपुलेशन ग्रोथ। अब इसमें क्या होता है कि जो नेशनल इनकम होती है तो वो कोई भी जो डेवलपिंग कंट्री होगी उसमें जो कैसे पता चलेगा कि वो डेवलपिंग कंट्री, उसका जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है वो हमेशा हाई होता है, और पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है उसका हमेशा हाई होता है, उसका जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है वो हमेशा हाई होता है, और जो पर कैपिटा इनकम होता है वो उसका लेस होता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो पीपल का लिविंग स्टैंडर्ड होता है उस पर अफेक्ट पड़ता है, एक ये रीज़न है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ हाई इन डेवलपिंग नेशन। अब कोई भी डेवलपिंग नेशन रहेगी तो उसका जो पॉपुलेशन ग्रोथ रहेगा वो हमेशा इंक्रीज होते रहेगा। नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। अब इसमें क्या होता है कि जो मेन ऑक्यूपेशन होता है ना किसी भी डेवलपिंग कंट्री का वो एग्रीकल्चर होता है। अब मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब कोई भी जो कंट्री होती है वो 60% डिपेंडेंट होती है एग्रीकल्चर पे उसके एम्प्लॉयमेंट के लिए। नेक्स्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि क्या, अगर कोई भी पर्सन किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी जगह पे काम कर रहा है, सेम काम पर्टिकुलर सेम काम कोई भी दो बंदे कर रहे हैं और उनमें से दोनों को अलग अलग सैलरी मिल रही है तो उसको बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो उसके वो भी एक रीज़न है हमारा। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेन रीज़न फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा रीज़न है डेवलपिंग कंट्री को, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। इन दिस कंट्री रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ मोर देन 3%। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, हमारी कंट्री में, किसी भी कंट्री में रेशियो, इंडिया में हमारी कंट्री में मोर देन 3% अनएम्प्लॉयमेंट है ऑफ द टोटल लेबर। इन दिस कंट्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में बी सीन। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलते हैं। पहला होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो कि सीजन वाइज आता है, और दूसरा होता है डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट कि जो भी मौसम की वजह से कोई अनएम्प्लॉय हो जाता है या फिर जो वेदर होता है उसकी वजह से, वो दो होता है। नेक्स्ट है पॉवर्टी। पॉवर्टी इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमिक। पॉवर्टी एक फीचर है डेवलपिंग इकोनॉमिक के लिए। पीपल हु आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई देयर प्राइमरी नेसेसिटी। अब जो पहले हमने पढ़ा था कि जो लोग वो सेटिस्फाई नहीं करते अपनी डेली नीड्स को, तो उनको हम इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में पुअर बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है, उसमें फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन और हेल्थ इंक्लूड होता है कि जो लोग उसको रेफर नहीं कर सकते वो पुअर होते हैं। फिर होता है डुअल इकोनॉमिक। डुअल इकोनॉमिक यानी कि क्या, द इकोनॉमिक ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज बेस्ड ऑन द डुअल मिक्स सिस्टम। दो मिक्स सिस्टम से बन के ये डुअल इकोनॉमिक होती है। ऑन द वन साइड द बैकवर्ड फार्मिंग, ओल्ड मैन्यूरिंग मशीन्स, सोशल स्ट्रक्चर्स, लेस प्रोडक्शन एंड सीन इन विलेज इन द अदर साइड, जो कि विलेज साइड्स के लोग होते हैं और जो बैकवर्ड एरिया के होते हैं, उस वजह से ये इकोनॉमिक उन लोगों के लिए बनाई जाती है।
नेक्स्ट है इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इसमें क्या होता है कि जो सर्कुलर मिडल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होती है लाइक एजुकेशन, ट्रांसफरिंग कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ फैसिलिटीज़, बैंकिंग एसेट्रा, उसमें क्या होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी पर्सन को या किसी भी स्टेट को बैंकिंग हेल्थ फैसिलिटी मिले विच हाइडेंस द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। और अगर वो नहीं मिलता तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है हमारी डेवलपिंग कंट्री के लिए। फ्रॉम एन इंटरनेशनल ट्रेड, अब कोई भी कंट्री जो होती है अगर वो इंटरनेशनल ट्रेड करती है एग्रो प्रोडक्ट्स और फार्म प्रोडक्ट्स, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट करती है, तो उस वजह से उसका जो है नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है एक्टिविटीज़ आती है। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, जब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो उसमें हम क्या तो मनी अर्न करते हैं या फिर मनी स्पेंड करते हैं किसी भी कम्युनिटीज़ या सर्विस अगर कोई हमें प्रोवाइड कर रहा है तो उसके लिए। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है, एक्टिविटी ऑफ फार्मर, कोई भी फार्मर की एक्टिविटी, कोई भी आर्टिस्ट हुआ या बिजनेसमैन हुआ तो उसकी एक्टिविटी कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या, जब हम किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके बदले में ना तो हम पैसे की कोई डिमांड करते हैं और ना ही हमें कोई मनी मिलती है। उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है, उसमें सोशल सर्विस होता है जो कि सोशल वर्कर्स करते हैं, फिर नर्सिंग ऑफ अ चाइल्ड बाय द मदर, जो एक माँ होती है जो अपने बच्चे की नर्सरिंग करती है, तो वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड है सर्विस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या है, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी होती है। इसमें कैटल रियरिंग होता है, कैटल ब्रीडिंग, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, माइनिंग ऑफ रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फॉरेस्ट से रिलेटेड चीज़ होता है उसको हम प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्शन। सेकेंडरी सेक्शन में क्या होता है, जो स्मॉल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है और कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, वो सब जो भी सेक्टर होता है वो सब सेकेंडरी सेक्शन में इंक्लूड होता है। लास्ट जो है सर्विस सेक्टर यानी कि क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस आर इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन। इसमें अलग अलग टाइप के सर्विसेज इंक्लूड किए होते हैं। सर्विस सेक्टर में ट्रेड आता है, कम्युनिकेशन आता है, एयरवेज, वाटरवेज, एजुकेशन, हेल्थ और बैंकिंग आता है। अब दूसरा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी 4 पार्ट में डिवाइड किया। पहला है लैंड, दूसरा है कैपिटल, तीसरा है लेबर्स और थर्ड है एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड में क्या होता है, लैंड में क्या होता है, इन द टर्म ऑफ इकोनॉमिक लैंड मीन्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इट इंक्लूड्स फॉरेस्ट, रिवर्स, माउंटेन्स, मिनरल प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मेटल्स। इसमें क्या होता है, जो अर्थ के अंदर जो मेटल्स होते हैं वो और जो नेचुरल रिसोर्सेज मिलता है हमको, फॉरेस्ट, रिवर, माउंटेन, वो सब चीज़ लैंड में इंक्लूड होती है। सेकेंड होता है कैपिटल यानी कि इन्वेस्टमेंट, जो मैन मेड इंस्ट्रूमेंट हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस सच एज इंस्ट्रूमेंट, टूल्स, हाउसेस एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल। इसमें क्या होता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट जो मैन मेड होता है जो हम बनाते हैं अपने हेल्प के लिए वो, और जो टूल्स और हाउसेस होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट होता है लेबर मीन्स द मेंटल और फिजिकल वर्क डन बाय विद एम टू ऑब्टेन मॉनेटरी गेन। इसमें क्या होता है कि अगर कोई पर्सन हमको फिजिकल या मेंटल सपोर्ट कर रहा है किसी भी काम के लिए तो हम उसको जब चार्जेस पे करते हैं तो उसको हम लेबर बोलते हैं। इट इंक्लूड्स द फार्मर्स, इसमें फार्मर्स आते हैं, वर्कर्स आते हैं, टीचर्स, डॉक्टर आते हैं। फिर एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, द पर्सन हु एफिशिएंट, जिसके पास ये तीनों चीज़ होती है, लैंड, कैपिटल और लेबर, जो वो इन तीनों को कंबाइन करने का काम करता है उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, जो इन तीनों को कोऑर्डिनेट करता है। द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन इज अ प्रॉफिट मेकिंग, जब इन तीनों को कंबाइन करते हैं जो प्रॉफिट गेन होता है उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या है, जो फैक्टर होता है प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन यानी कि कोई भी चीज़ जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें जो पहला पॉइंट है वो है अनलिमिटेड वांट्स। जब सब जानते हैं कि ह्यूमन्स वांट्स आर अनकाउंटेबल एंड अनलिमिटेड, कभी भी हमारी जो वांट्स होती है वो एक लिमिटेड नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मेनी रिक्वायरमेंट्स आर टू बी फुलफिल्ड गेन्स एंड अगेन while many wants are arise because of development of science and technology। बहुत सारी डिमांड्स हमारी पूरी हो जाती है और बहुत सारी नहीं होती। Thus because of the many reason of the wants become unlimited, so in the order to fulfill the wants one has to make the section among the wants।
इससे क्या होता है कि जो हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स होती है वो पूरी नहीं होती है, वो भी एक रीज़न होता है इसका, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। सेकेंड है इम्पॉर्टेंट ऑर्डर इन द टर्म ऑफ नेसेसिटी। इसमें क्या है, जो रिसोर्सेस होता है वो सेटिस्फाई नहीं होता है जो हमारी लिमिटेड वांट्स होती है उससे। और सेकेंड पॉइंट क्या है, जो इम्पॉर्टेंट सेटिस्फाई, हम क्या करते हैं कि हमें जब हमारी जो वांट्स होती है तो हमें जो ज़रूरी है पहले वो चीज़ लेनी चाहिए और जो ज़रूरी नहीं है वो बाद में लेनी चाहिए, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। सेकेंड है लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज में क्या आता है कि जो भी रिसोर्सेज हमारे आसपास हैं वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए। लास्ट पॉइंट है अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई डिमांड्स आर लिमिटेड। जो रिसोर्सेज होती है वो लिमिटेड होती है। नॉट ओनली दिस हैव एन अल्टरनेटिव यूजेस ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, if a wheat grown in the land of the bajra, maize and groundnut or only an other yield cannot be cultivated, other uses to the land has to be stopped. इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं एक बार तो हमें उसका अल्टरनेटिव यूज़ करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार यूज़ किया तो उसको फिर हम स्टॉप कर दें। फिर हम मेथड ऑफ अलॉटिंग ऑफ रिसोर्सेज। अलॉटिंग यानी कि क्या, जो रिसोर्स है उसको डिवाइड करने का काम जो करता है उसको बोलते हैं मेथड ऑफ अलॉटिंग, उसको सेपरेट करने का काम। Every nation tries to attain speedily economic development by making the best possible allocations of resources. अब इसमें यहाँ दो चीज़ मेन होती है, एक होता है मार्केट मैकेनिज्म और दूसरा होता है सोशल सिस्टम। मार्केट मैकेनिज्म में क्या होता है, नेशंस लाइक अमेरिका एंड जापान एक्सेट्रा हैव देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू। अब जो नेशंस है, जो डेवलप्ड नेशंस है जैसे अमेरिका और जापान है, वो मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम यूज़ करते हैं अपनी कंट्री के इकोनॉमिक के लिए। उसमें क्या होता है कि जो मार्केट सिस्टम इज़ ऑल्सो यूज इन कैपेसिटी सिस्टम। मार्केट सिस्टम इज़ कम्प्लीटली देयर इन दिस सिस्टम। इसमें जो मार्केट सिस्टम में जो होता है वो प्राइवेट होता है। ये जो है सिर्फ जो प्राइवेट लोग होते हैं, जो पब्लिक होती है, सिर्फ उनके अंडर में होता है। इसमें गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करती है और ये मार्केट अच्छा चलता है कि ड्यू टू ऑफ लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम। इसके फीचर्स क्या होते हैं, प्रॉफिट इज एट द सेंटर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द मार्केट सिस्टम। अब इसमें क्या होता है कि प्रॉफिट जो होता है वो सेंटर में होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के। फिर दूसरा है कि कंज्यूमर गेट्स गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ चॉइस। अब इसमें कंपटीशन इतना होता है इसलिए कंज्यूमर जो होते हैं, जो खरीदते हैं सामान को, उनके पास एक लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होती है कोई भी सामान खरीदने के लिए। गवर्नमेंट इंटरफेयर इज नॉट इन देयर सिस्टम। जो गवर्नमेंट होती है वो इंटरफेयर नहीं करती है सिस्टम में। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ मार्केट सिस्टम। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल इज प्रोटेक्टेड इन द मार्केट सिस्टम। अब जो इकोनॉमिक की फ्रीडम होती है वो गवर्नमेंट दे के रखती है किसी भी पब्लिक को। और सेकेंड है रिसोर्सेज ऑफ द प्रोडक्शन आर यूटिलाइज टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट ऑफ एंड एफिशिएंटली। क्वालिटी ऑफ द थिंग्स इम्प्रूव बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन। जो भी सामान होता है उसकी जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, वो इम्प्रूव होती जाती है डे बाय डे बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन। फिर है लिमिटेशन ऑफ मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम। अब इसके लिमिटेशन क्या है, ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज एंड इग्नोरेंस अबाउट द मार्केट कंज्यूमर आर एक्सप्लॉयटेड। अब जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते, जो लिटरेट नहीं होते हैं, तो वो जो कंज्यूमर होते हैं उनको क्या किया जाता है, ठग लिया जाता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। देयर इज़ अ फियर ऑफ मोनोपोली, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर। यहाँ पे मोनोपोली का फियर होता है। मोनोपोली की क्या, यानी कि मिलावट करना। कंपटीशन इतना होता है इसलिए लोग मिलावट करके सामान बेचते हैं। नेक्स्ट है सोशलिस्ट सिस्टम। सोशलिस्ट सिस्टम में क्या होता है, इसमें जो ये सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर में होती है। इसमें जो भी प्राइवेट कोई भी लोग नहीं होता और इसमें ये सब चीज़ पब्लिक के अंडर में नहीं होती है। Countries like Russia and China have achieved fast economic progress by adopting this system. जो रशिया और चाइना है वो इस सिस्टम को अडॉप्ट करके बहुत ही फास्ट इकोनॉमिक प्रोग्रेस अपना कर रही है। नेक्स्ट है सोशलिस्ट सिस्टम इज क्वाइट अपोजिट टू द मार्केट सिस्टम। सोशलिस्ट सिस्टम मार्केट सिस्टम का बिल्कुल उल्टा। इन दिस सिस्टम होल इकोनॉमी इज मैनेज्ड बाय स्टेट। इसमें क्या होता है, जो भी इकोनॉमिक होती है, जो भी रूल और रेगुलेशन होता है वो मैनेज किया जाता है स्टेट की तरफ से, कोई भी प्राइवेट लोग की वजह से नहीं होता है। फिर क्या है, नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम। रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय स्टेट। जो भी रिसोर्सेज होता है या फिर जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है वो स्टेट या गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस करती है। ऑल इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय द स्टेट। जितने भी इसके रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो स्टेट से बनते हैं।
लेबर आर पेड वेजेस इन द रिटर्न ऑफ द वर्क, जो भी लेबर होते हैं उनको पैसे मिलते हैं काम करने के बदले में। फिर नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम। इसका बेनिफिट क्या होता है? बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोशलिस्ट अनइम्पॉर्टेंट एंड लग्जरियस आइटम आर नॉट प्रोड्यूस। अब इसमें प्रोडक्शन जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है, इसलिए जो लग्जरियस आइटम्स होते हैं और कॉस्टली आइटम्स होते हैं वो जो स्टेट है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। फिर कंज्यूमर्स आर नॉट एक्सप्लॉयटेड। अब क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है इसलिए कोई भी जो कंज्यूमर होता है वो एक्सप्लॉयट नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ड्यू टू द लैक ऑफ कंपटीशन कॉन्सेप्ट्स एंड रिसर्चर्स डू नॉट गेट मूवमेंट इन द इकोनॉमिक। अब इसमें कंपटीशन तो उतना नहीं होता है, इसलिए जो इकोनॉमिक होती है वो कॉन्स्टेंटली चलते रहती है। देयर इज अ लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम इन दिस सिस्टम, और इस सिस्टम में बहुत सारा फ्रीडम होता है क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है। बिकॉज ऑफ कंप्लीट इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट देयर इज़ अ फियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी यानी कि क्या, कोई भी चीज़ को हार्ड वे में करना, वो बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट है मिक्स्ड इकनॉमी। मिक्स्ड इकनॉमी जो है मार्केट मैकेनिज्म और सोशलिस्ट सिस्टम को मिक्स करके जो बनती है, और ये मिक्स्ड इकनॉमी हमारे इंडिया में यूज़ की जाती है। While basic by the area like heavy industries, factories producing defense materials, railway, electricity, irrigation etc. और owned by the state। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है या जो बड़ी फैक्ट्रीज होती है डिफेंस की, रेलवेज और इलेक्ट्रिसिटी की, रोड्स, इरिगेशन, वो स्टेट हैंडल करता है। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, जो छोटी इंडस्ट्री होती है, जो वो प्राइवेट लोग वो करते हैं, मैनेज करते हैं। दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंट्रोल इकोनॉमिक सिस्टम। इस सिस्टम को हम लोग कंट्रोल इकोनॉमिक सिस्टम भी कहते हैं। कंट्रीज लाइक इंडिया, फ्रांस एंड इंग्लैंड फॉलो दिस सिस्टम। जो इंडिया है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, वो इस सिस्टम को फॉलो करती है।